हेलो एवरीवन, बेटा एनसीईआरटी रिकॉल लेक्चर नंबर 3 टॉपिक लेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। आपके आसपास का माहौल आपको पता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बेटा स्ट्रिक्ट है, ये बात हमें पता है। और मैं फिर बोल रहा हूं 8 जुलाई से पहले कुछ खास आएगा नहीं। आपको बहुत सारी डेवलपमेंट दिखती जरूर रहेंगी। तो एज अ स्टूडेंट आपका क्या काम होना चाहिए? क्या आप बैठ के वेट करें कि 8 जुलाई को कोई डिसीजन आए? मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। अगर हम समझदारी देखते हैं, जो बच्चे कहते हैं ना कि सर मेरी 3 साल की मेहनत थी, तो बेटा 20 दिन पढ़ के उस मेहनत को बचाना भी तेरा ही काम है ना। अगर तू बिटर ट्रूथ सुनने के लिए तैयार नहीं है तो बच्चे बहुत खराब सिचुएशन है। तो अगर ये कहता है कि कोई हमें सपोर्ट नहीं करता, यहां सपोर्ट की तो बात ही नहीं चल रही है। तेरे सपोर्ट में मान ले मैं 2 वीडियो बना भी दूं, पर उससे कोर्ट का डिसीजन थोड़ी बदल जाएगा। कोर्ट काम करेगा फैक्ट्स पे। यस सर, आप हमारे सपोर्ट में कुछ बोल तो दी, तेरे को ही सपोर्ट कर रहा हूं। खासकर मैं उन बच्चों को स्पेशली बोल रहा हूं बेटा जिनके मार्क्स 680 690 आए हैं, वो समझ नहीं रहे हैं सिचुएशन को। हमने एक कहानी बचपन में सुनी थी, मैंने लास्ट क्लास में भी रिपीट किया था। एक बेटा कबूतर होता है, वो आंख बंद कर लेता है और ये सोचता है कि बिल्ली उसे नहीं देख रही है, पर बिल्ली तो देख रही है बेटा, कबूतर खा सकती है। तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए कि यार समय निकल जाएगा तो आप पछताओगे। 10 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर से आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो क्यों ना इस चीज को किया जाए। और फिर हम हमेशा ये चाहते हैं कि जिन बच्चों ने अच्छे से मेहनत करी है, जिनकी कोई गलती नहीं है, उनके साथ जस्टिस हो, और होना भी चाहिए बेटा। पर ये कोई तरीका नहीं है कि सर मैं तो एग्जाम के लिए नहीं पढ़ूंगा, मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं क्योंकि मैंने तो अच्छे से दिया था। बेटा फिर अगर डिसीजन आ गया तो तू क्या कुछ कर पाएगा? उस वक्त नहीं कर पाएगा। तो समझदारी इसी में है कि तुझे अपने पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने किया कि ये जो हमने एनसीईआरटी रिकॉल कभी स्टार्ट किया था, ये मिक्स था, तो क्यों ना इसको थोड़ा थोड़ा चैप्टर वाइज कर देते हैं आपके लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं इस पे। एनसीईआरटी रिकॉल में सबसे पहले बेटा हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन याद करिए। शुरुआती क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड थी? क्या वो साइंटिफिक थी? याद करो, सबसे पहला पेज। नहीं, वो बेस थी शेल्टर पर, फूड पर, साइंटिफिक नहीं थी। पहला साइंटिफिक काम किसने किया? एरिस्टोटल। किस में डिवाइड किया? विद आरबीसी, विदाउट आरबीसी। याद आया? एनिमल को, प्लांट को, हर्ब, श्रब, ट्री में। यस। फिर आता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने दिया? लीनियस ने। यस। बेसिस क्या था? सेल वॉल रखा होगा। वहां पर ड्रॉबैक क्या थे? प्रोकैरियोट यूकैरियोट के साथ, ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक के साथ, लेस एडवांस थैलस, मोर एडवांस थैलस के साथ। यस। ये चीज समझ में आ रही है? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के साथ, ये सब डिसएडवांटेज थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की। फिर 3 किंगडम आप चाहो पढ़ लो, है ना। अर्न्स्ट हैकेल, कॉपलैंड पढ़ लो, 4 किंगडम, है ना, जिसमें मान लो मोनेरा बना दिया। मोर इंपॉर्टेंट है 5 किंगडम। 1969 किसने दिया? नाम बताओ, नाम बताओ। आरएच व्हीटेकर। क्या 5 बेसिस थे? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक, और क्या था बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक, न्यूट्रिशन, सेल स्ट्रक्चर और थैलस ऑर्गेनाइजेशन। याद करो। उसके अलावा वो टेबल याद करो। टेबल में आपको याद है सेल वॉल किस में प्रेजेंट है? सेल वॉल एनिमल में छोड़ के सम प्रोटिस्ट भी लिखा हुआ है। उसके अलावा न्यूट्रिशन उसमें याद कर लो। न्यूट्रिशन कैसा था बेटा? सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किस में मिलती है? मोनेरा में। यस। ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटेरोट्रॉफिक भी है। यस। और जो फंजाई है उसमें क्या है? पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, सैप्रोफिटिक। यस। और एनिमल में क्या लिखा हुआ है? एनिमल में लिखा हुआ होलोजोइक और सैप्रोफिटिक लिखा हुआ है। प्लांट मेरा फोटोसिंथेटिक होता है, और कौन से वाला? ऑक्सीजनिक होता है। यस। उसके बाद बात कर लेते हैं बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर यूकैरियोट सब प्रोटिस्टा में थे। क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला सब प्रोटिस्टा में है। स्पाइरोगैरा प्लांट किंगडम में आएगा क्योंकि फिलामेंटस होता है। ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद बेटा हम लोग आ जाते हैं मोनेरा की डिटेल में बात कर लेते हैं। मोनेरा में बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। मोनेरा सब जगह मिलता है। एक और कुछ उसकी अनयूजुअल हैबिटाट है, बता जल्दी से। याद कर। अनयूजुअल, हॉट स्प्रिंग, है ना, डेजर्ट है। यस। याद आ रहा है? डेजर्ट है, हॉट स्प्रिंग है। यस। मॉइस्ट सॉइल हो सकता है। यस। और डीप सी हो सकता है। यस। शेप याद करो, कोकस, बेसिलस, विब्रियो, स्पिरिलियम। कौन सी शेप में फ्लैजिला था? याद कर। किसमें था बेटा? फ्लैजिला किसमें था? स्पिरिलियम में फ्लैजिला होता है, दोनों तरफ फ्लैजिला दिखता है। यस। उसके बाद हमने बोला था बैक्टीरिया सिंपल इन स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। यस। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा? बैक्टीरिया का हैबिटाट हम देख सकते हैं, हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं सेल की, उसकी डिटेल सेल वाले चैप्टर से। उसके बाद हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में भी कीमो होता है और क्या होता है बेटा? फोटो होता है। कीमो क्या करते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफिक, जिसे कीमो सिंथेटिक कहते हैं। सेल के बाहर क्या करते हैं बताओ? सेल के बाहर वो ऑक्सीडेशन करते हैं, किसकी? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। याद कर। इनऑर्गेनिक की करते हैं, और ये हेल्प करते हैं रिसाइकलिंग में। कीमो ऑटोट्रॉफिक, कि नहीं कीमो सिंथेटिक कहते हैं। और फोटो ऑटोट्रॉफिक सनलाइट यूज करेगा। वो 2 तरह के हैं, एक पानी तोड़ के ऑक्सीजन बनाने वाले, कौन आएगा उसमें? पानी तोड़ के ऑक्सीजन बनाने वाले में कौन आएगा? सर साइनोबैक्टीरिया आएगा।
दूसरा तेरे पास कौन सा, याद कर जल्दी से। साइनोबैक्टीरिया के बाद तेरे पास कौन से आते हैं बेटा, एनऑक्सीजनिक, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, है ना, याद आ रहा है, याद आ रहा है, ग्रीन नॉन सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर, ये बैक्टीरिया, ये क्या नहीं यूज करते, क्लोरोफिल यूज नहीं करते, पानी नहीं तोड़ते, यस, H2S को यूज कर सकते हैं। अच्छा, कीमोसिंथेटिक किसकी रिसाइकलिंग करते हैं, आयरन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन लिखा हुआ है, सल्फर लिखा हुआ है, फास्फोरस लिखा हुआ है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस। उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा हेट्रोट्रॉफिक में, पैरासिटिक हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं। सैप्रोफिटिक में लैक्टोबैसिलस का एग्जांपल दे रखा, कर्ड वाला, एंटीबायोटिक वाला, नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला। सिम्बायोटिक में राइजोबियम और फ्रैंकिया आ सकता है। और पैरासिटिक में बेटा प्लांट के अंदर सिट्रस कैंकर, डिजीज का नाम याद है, बैक्टीरिया करता है सिट्रस कैंकर। और एनिमल्स में मेरे पास टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया, टेटनस हो गया, ये डिजीज लिखी हुई है। न्यूट्रिशन के बाद रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया में कॉमन कौन सा है, फिजन, फिजन है ना, मोस्ट कॉमन क्या है, फिजन। ए सेक्सुअल में सम प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर, एक बैक्टीरिया से दूसरे में। क्या तरीके थे, याद कर, प्रिमिटिव मेथड के क्या तरीके थे, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, यस, ये हमारे पास बेटा क्लियरली है हमारे पास। फिर उसके बाद आप याद करो, कॉन्जुगेशन, सेक्स पिलाई की मदद से ट्यूब बनती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब। ट्रांसडक्शन वायरस की मदद से करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मीडियम से डीएनए एंटर करता है, यस। उसके बाद बेटा ये हो गई हमारे पास रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रोटिस्टा की बात कर लेते हैं। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। दूसरी चीज क्या है बेटा, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है, उनमें फ्लैजिला होता है 9+2 वाला। उसके अलावा उसमें प्रॉपर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होती है। इसकी बाउंड्रीज क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। बाउंड्रीज वेल डिफाइंड क्यों नहीं है, जो किसी के लिए प्रोटिस्ट है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है। अब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में 3 एग्जांपल है, क्राइसोफाइट, बता, डाइनोफ्लैजिलेट और मेरे पास क्या, यूग्लिनोइड्स, ये 3 एग्जांपल है। सैप्रोफिटिक में स्लाइम माउल्ड है। और होलोजोइक टाइप का जो है वो मेरे पास क्या है, प्रोटोजोआ। अब मुझे बताओ क्राइसोफाइट्स में क्या आते हैं, डाइएटम और डेस्मिड्स, डेस्मिड्स गोल्डन एल्गी, डाइएटम और डेस्मिड्स आ रहे हैं। फ्रेश वाटर है, अब इनको कंपेयर कर ले, है ना, क्राइसोफाइट फ्रेश वाटर मेरीन दोनों। डाइनोफ्लैजिलेट क्या है, मेरीन। यूग्लिनोइड फ्रेश वाटर है, स्टैग्नेंट रुका हुआ पानी। सेल वॉल की बात करते हैं, डाइएटम में सिलिका की ओवरलैपिंग शेल है, याद आया, जो उसे डाइएटोमिशियस अर्थ बना देता, वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। डाइनोफ्लैजिलेट में क्या है बेटा, सेलुलोज की प्लेट्स हैं, स्टिफ प्लेट्स हैं सेलुलोज की, और उसके बीच में ग्रूव होता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। और यूग्लिनोइड में तो सेल वॉल ही नहीं है, उसकी जगह प्रोटीन का कवर है, जिसे क्या बोलते हो, पेलिकल बोल देते हो। पिगमेंट की बात करते हैं, क्लोरोफिल ए तीनों में होगा, यस। उसके अलावा डाइनोफ्लैजिलेट में याद कर लो, अलग अलग कलर होते हैं, पिगमेंट अलग अलग होते हैं। उसके अलावा रेड पिगमेंट को फाइकोएरिथ्रिन कहते हैं डाइनोफ्लैजिलेट में। और यूग्लिनोइड्स में पिगमेंट्स आर लाइक हायर प्लांट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, यस यस। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लैजिला की। डाइएटम में तो कोई फ्लैजिला नहीं है, डाइनोफ्लैजिलेट में फ्लैजिला है, 2 डिफरेंट डायरेक्शन में। और यूग्लिनोइड्स में एपिकल फ्लैजिला, ऊपर कैसा है बता, इक्वल अनइक्वल, अनइक्वल है, यस, फ्लैजिला हो गया। उसके बाद स्टोरेज करना चाहो कर सकते हो, बाकी एक्स्ट्रा में देख लो। डाइएटम में बेटा हमारे पास वो डाइएटोमेशियस अर्थ बनाता है, प्लैंकटन की तरह काम करता है, पैसिवली मूव करता है, फिल्ट्रेशन, सिरप मेकिंग और चीफ प्रोड्यूसर है, यस। और डाइनोफ्लैजिलेट में गोनियोलेक्स है, वो तेजी से मल्टीप्लाई करता है और रेड टाइड बनाता है। और क्या करता है बेटा, वो पॉइजन की मतलब टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो फिश और अदर मैरीन एनिमल्स को किल कर सकता है। यूग्लिनोइड्स में पेलिकल बेटा उसको क्या बनाती है, फ्लेक्सिबल बनाती है, यस। उसके अलावा याद कर सकते हो बेटा, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बिना लाइट के ये हेट्रोट्रॉफिक हो जाते हैं, और ये फीड प्रीडेटर होते हैं स्मॉल एनिमल्स पे। याद आ गई बात, यस। स्लाइम माउल्ट्स की बात कर लेते हैं बेटा। स्लाइम माउल्ट्स जो डिकेइंग ट्विग पे ग्रो करता है, मेन स्टेज को क्या बोलते हैं, ये सिंगल न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, क्या बोलते हैं सर, प्लाज्मोडियम बोल देते हैं। जो प्लाज्मोडियम होता है उसके ऊपर बेटा फ्रूटिंग बॉडी बनती है, कब, अनफेवरेबल कंडीशन में। उस फ्रूटिंग बॉडी पे क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। स्पोर में क्या होती है, ट्रू सेल वॉल या नहीं, ट्रू सेल वॉल होती है। कैसे डिस्पर्स होते हैं, वाटर से या एयर करंट से, सर एयर करंट से डिस्पर्स होते हैं। तो मेन स्टेज क्या हो गई, प्लाज्मोडियम, जो ट्विग पर ग्रो करती है और उसको क्या करती है, डिके करती रहती है। उसके बाद आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ रिलेटिव एनिमल्स के, उनमें सेल वॉल नहीं होती, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। प्रोटोजोआ बेटा फ्रेश वाटर, मेरीन, मॉइस्ट सॉइल सब जगह मिल सकता है। उसमें एक है हमारे पास अमीबॉइड, अमीबॉइड में सूडोपोडिया, यस। फ्रेश वाटर में अमीबा आ जाता है, और मेरीन जो होते हैं उनमें सिलिका की शेल हो सकती है। पैरासिटिक मेरे पास एंट अमीबा है, एंट अमीबा क्या है, पैरासिटिक है। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिला वाले का एग्जांपल है ट्राइपनोसोमा, जो स्लीपिंग सिकनेस करता है।
वो फ्री लिविंग भी होता है, पैरासिटिक भी होता है। फिर सीलिएटेड में आता है पैरामीशियम। सीलिया क्या करता है, एक माउथ जैसी कैविटी होती है, उसे गुलट कहते हैं, वहां पर लेकर जाता है खाने को। कहते हैं कि उसमें रो ऑफ सीलिया होता है जो स्टीयर करता है, स्टीयर मतलब लेकर जाता है माउथ, वो जो कैविटी होती है। यस। उसके बाद स्पोरोजोवंस। स्पोरोजोवंस क्या है बेटा, स्पोरोजोवंस क्या है, जो मतलब स्पोर स्टेज होती है उनकी लाइफ साइकिल में। उसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, नोटोरियस लिखा हुआ। यस। अब बात करते हैं फंजाई की बेटा। फंजाई जो है मेरे पास हेट्रोट्रॉफिक है ना, उसकी मॉर्फोलॉजी और हैबिटाट में बहुत डाइवर्सिटी मिलती है। यस। फंजाई के बहुत एग्जांपल है, जो मशरूम तुम खाते हो वो फंजाई है। पक्सीनिया जो डिजीज करता है वो फंजाई से होता है। ईस्ट एक फंजाई है, शुगर फंजाई कह सकते हैं उसको। यस, है ना, ये बहुत सारी है। पेनिसिलियम पेनिसिलिन बनाता है वो फंजाई है। फंजाई में बेटा जो मेन एनवायरमेंट है वो क्या है, ह्यूमिड है। कैसा है, ह्यूमिड है हमारे पास। यस, कैसा एनवायरमेंट है, ह्यूमिड है। उसके बाद हम बात करते हैं जो फंजाई है बच्चे, उसमें हैबिटाट हमारे पास ह्यूमिड और वार्म कंडीशन हो गई। हाइफे क्या होते हैं, वो धागे जैसे होते हैं। हाइफे फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, हाइफे को इकट्ठा करके माइसीलियम बनाते हैं। यस। हाइफे दो तरह के हैं, बताओ, सेप्टेट और ए सेप्टेट। सेप्टेट है और ए सेप्टेट है। तो सेप्टेट वालों में क्या होता है, हमारे पास सेप्टा होता है। ए सेप्टेट वाले का एक और नाम बता, ए सेप्टेट हाइफे का नाम याद आ रहा है, सीनोसिटिक। क्या नाम है, सीनोसिटिक। यस। न्यूट्रिशन देख ले, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक। सैप्रोफिटिक पता है, एंजाइम बाहर रिलीज करेगा। सिम्बायोटिक में फंजाई क्या बनाती है, एक तो लाइकन बनाती है, एक माइकोरिजा। लाइकन आपको पता है, लाइकन इज माइकोबायोन्ट मतलब फंजाई, फाइकोबायोन्ट मतलब एल्गी। फंजाई क्या करती है बेटा, फंजाई शेल्टर देती है। यस। और क्या देती है, मिनरल्स देती है। और एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। यस। लाइकन जो होते हैं बेटा वो स्लो ग्रो करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन में क्या होता है, वो पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करता है। यस, ये चीज याद रहेगी। ठीक है। माइकोरिजा आपको पता है, जो माइकोरिजा में हायर प्लांट्स जो होती हैं उनकी रूट्स में होती है। आपको जीनस याद है कि कौन सी फंजाई का जीनस माइकोरिजा बनाता है, बताओ सर। ग्लोमस। ग्लोमस बनाता है माइकोरिजा। यस। ग्लोमस हमारे पास क्या बनाता है, माइकोरिजा बनाता है। यस। तो ग्लोमस जो है ना हमारे पास, वो माइकोरिजा बनाता है। और ये जो ग्लोमस है ये हायर प्लांट्स में, पाइनस में बना सकता है और ऑर्किड में बना सकता है। यस। पाइनस में वैसे एक्टो होता है, ऑर्किड में एंडो हो सकता है। अब बात करते हैं बेटा इसके पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। पैरासाइट हो सकते हैं प्लांट और एनिमल्स में। यस। ठीक है। अच्छा, मैंने शायद आपको एक चीज नहीं बताई, टाइप ऑफ बैक्टीरिया नहीं बताया, मैं अभी बता देता हूं। देखो बेटा, ये क्या होता है कि कई बार हम भी भूल सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल यार, कई बार एकदम दिमाग से जल्दी जल्दी बोलते हो तो निकल जाता है। मैं यहीं पे बता देता हूं टाइप ऑफ बैक्टीरिया। हमने बैक्टीरिया की टाइप नहीं बताई। टाइप ऑफ बैक्टीरिया दो तरीके का है, एक है आर्की बैक्टीरिया और एक है हमारे पास साइनो बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, हार्श कंडीशन में मिलते हैं। और ये बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल वॉल में डिफरेंस है यू बैक्टीरिया से। ये तीन टाइप के हैं, हेलोफाइल, मिथेनोजन, थर्मोएसिडोफाइल। हेलोफाइल साल्ट में मिलते हैं, थर्मोएसिडोफाइल पीएच और हाई टेम्परेचर, थर्मस एक्वेटिक का आंसर है। मिथेनोजन एनेरोबिक कंडीशन में मिलता है, गट ऑफ रूमिनेंट में मिलेगा और मार्शी एरिया में मिलेगा। डिफरेंस कहां पर है उनकी सेल वॉल में, ध्यान रखना, ये चीज याद रखना। ठीक है। उसके बाद हमने यू बैक्टीरिया पढ़ा था, ट्रू बैक्टीरिया है। उसमें आपके पास एक है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया के चार एग्जांपल याद करने, नोस्टॉक, एनाबीना, स्पिरुलिना और क्या बेटा, और नोस्टॉक, एनाबीना, स्पिरुलिना और ऑसिलेटोरी। ये चार एग्जांपल याद कर लो। ये फ्रेश वाटर, मेरीन और मॉइस्ट सॉइल में भी मिलता है। उसके बाद ये यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है। यस। साइनोबैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर होते हैं, फ्लैजिला नहीं होता, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। यस। साइनोबैक्टीरिया के बाद म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। ये क्या बनाते हैं बेटा, पानी के अंदर पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ब्लूम बना देते हैं। याद रहेगा, ब्लूम बनाएंगे। यस। उसके बाद बेटा साइनोबैक्टीरिया में और क्या याद रख सकते हो कि साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। इतनी बात काफी है, क्लियर है। यस। अब हम चले जाते हैं बेटा कि साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। हेट्रोसिस एक स्ट्रक्चर है जहां पर नाइट्रोजन फिक्स होता है और वहां पर बेटा उसकी थिक वॉल होती है और वहां पर एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज। और नाइट्रोजन किस फॉर्म में फिक्स होता है, अमोनिया की फॉर्म में। याद रहेगा। क्या सारे साइनोबैक्टीरिया में होता है, नहीं, कुछ में होता है। उसके अलावा एक ग्रुप और याद कर सकते हो यू बैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है बेटा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है। मुझे बताओ ये पैरासाइट है, प्लांट और एनिमल किसमें, सर ये दोनों में हो सकता है। विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है। स्मॉल साइज का सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है, इसमें सेल वॉल नहीं होती। क्लियर है। अब वापसी आते हैं फंजाई पे। ठीक है। फंजाई में बेटा हमने न्यूट्रिशन की बात कर ली थी, अब हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की। मुझे बताओ जरा, रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल, पहले वेजिटेटिव में क्या होगा, बडिंग, फिजन, है ना, फ्रेगमेंटेशन। सही है। एसेक्सुअल में स्पोर बनेंगे,
स्पोर कैसे हो सकते हैं, मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। एसेक्सुअल स्पोर के एग्जांपल कोनिडिया हो सकता है, यस है ना, कोनिडिया हो सकता है, स्पोरेंजियोस्पोर हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन स्टेप है, पहला है प्लाज्मोगैमी, हम कह रहे हैं कि गैमेट या हाइफे फ्यूज करते हैं। फिर है मेरे पास कैरियोगैमी, और फिर तीसरा है मेरे पास मियोसिस। ये तीन होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। प्लाज्मोगैमी के बाद बनता है डाइकैरियोन, फिर कैरियोगैमी के बाद बनता है जाइगोट, जाइगोट की फिर मियोसिस हो सकती है, यस। तो कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें डाइकैरियोन नहीं दिखता, फाइकोमाइस्टिस, यस। फंजाई को किस में क्लासिफाई करते हैं, किस बेसिस पर, एक तो उसका हाइफे के हिसाब से, दूसरा उसमें बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रूटिंग बॉडी के हिसाब से, स्पोर के हिसाब से। सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, और हाइफे कैसे हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, एसेप्टेट सेप्टेट, इसके हिसाब से। क्वेश्चन था नीट में इस बार, ठीक है, 2024 में। उसके बाद हम लोग बेटा क्या करते हैं, हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ग्रुप हैं। फाइकोमाइस्टीज में आएगा एल्ब्यूगो, राइजोपस और म्यूकर, एल्ब्यूगो, राइजोपस और म्यूकर। फाइकोमाइस्टीज में सबसे पहले किस पे ग्रो कर सकता है बेटा, ये एक्वेटिक में मिल सकता है और सैप्रोफिटिक होता है। हाइफे कैसे हैं इसके, एसेप्टेट है, ठीक है। न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है, हाइफे एसेप्टेट है, ठीक है। रिप्रोडक्शन बात कर लेते हैं, फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, यस। उसके अलावा एसेक्सुअल स्पोर एंडोजीनस है, कवर के अंदर बनेगा। एसेक्सुअल स्पोर कैसा है बेटा, एंडोजीनस है, कवर के अंदर बनेगा, यस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा आइसो, एनाइसो, ऊगैमस तीनों हो सकता है। दूसरी चीज क्या होगा, इसमें डाइकैरियोन नहीं दिखता, मतलब प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद क्या हो जाती है, कैरियोगैमी हो जाती है। इसमें म्यूकर है, राइजोपस है, और एल्ब्यूगो ऑब्लिगेट पैरासाइट है मस्टर्ड पे, है ना, मस्टर्ड पे एल्ब्यूगो क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। फिर मेरे पास आ जाता है बेटा एस्कोमाइस्टीज। एस्कोमाइस्टीज में कौन कौन से एग्जांपल है, ईस्ट, ईस्ट एक नॉन फिलामेंटस फंजाई, ये याद रखना, बाकी सारी फंजाई फिलामेंटस है। उस ईस्ट का एग्जांपल है सैक्रोमाइसिस और मोनस्कस। एस्परजिलस आ जाएगा, पेनिसिलियम आ जाएगा, क्लेविसेप्स आ जाएगा, न्यूरोस्पोरा आ जाएगा, मोरल्स आ जाएगा, ट्रफल्स आ जाएगा जो एडिबल है। मोरल्स और ट्रफल्स क्या है, एडिबल है, ठीक है। ये कॉर्पोरोफिलस हो सकते हैं, डंग पे ग्रो कर सकते हैं। कौन, एस्कोमाइस्टीज, क्या बोलते हैं इन्हें, सैक फंजाई, यस। उसके बाद हाइफे इनके सेप्टेट हैं, ब्रांच हो सकते हैं, यस। उसके बाद बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया बनता है, मतलब एक स्पोर बनता है कोनिडिया किस पर बनता है, कोनिडियोफोर पे, जो कि फ्रूटिंग बॉडी है, यस। क्या है वो, एसेक्सुअल स्पोर है, मोटाइल नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल है, एक्सोजीनस है, बिना कवर के है कोनिडिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, हमारे पास हाइफे मतलब गैमेट फ्यूज करके डाइकैरियोन बनाते हैं, फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट से एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है जिसका नाम क्या है, एस्कोकार्प, उस पर बनते हैं एस्कस, एस्कस के अंदर एंडोजीनस सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, एस्कोस्पोर, एंडोजीनस सेक्सुअल स्पोर है एस्कोस्पोर, यस, याद आ रहा है। तो वो एस्कोमाइस्टीज में एंडोजीनस सेक्सुअल स्पोर है, फाइकोमाइस्टीज में भी एंडोजीनस सेक्सुअल स्पोर थे, यस यस। और उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, जैसे फाइकोमाइस्टीज के जाइगोट का नाम क्या था, ऊस्पोर था, क्या था बेटा, ऊस मतलब सॉरी जाइगोस्पोर था, जाइगोट का नाम क्या था, जाइगोस्पोर था, यस। हम ये कह रहे हैं कि एस्कोमाइस्टीज में भी सेक्सुअल स्पोर एंडोजीनस बनते हैं और उनका नाम क्या होता है, एस्कोस्पोर होता है, यस। अब हम बात कर लेते हैं बेटा कि उनमें एडिबल कौन सी है, मोरल्स और ट्रफल्स। अब आ जाते हैं बेटा बेसिडियोमाइस्टीज में। बेसिडियोमाइस्टीज में आ जाती है स्मट फंजाई, रस्ट फंजाई, मतलब यूएस उस्टिलागो स्मट करता, पक्सीनिया रस्ट करता, अगेरिकस को हम खाते हैं। उसके अलावा पफबॉल वगैरह भी इसमें आता है बेसिडियोमाइस्टीज में। बेसिडियोमाइस्टीज भी एसेप्टेड हाइफे होते हैं। बेसिडियोमाइस्टीज में बेटा हमारे पास एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनते, सेक्स ऑर्गन नहीं होते, हाइफे फ्यूज करते हैं, हाइफे फ्यूज करके डाइकैरियोटिक हाइफे बनाते हैं, जो क्या बनाता है, बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प में भी दो न्यूक्लियाई होते हैं, इसका मतलब डिलेड कैरियोगैमी है, कैरियोगैमी होती है और मियोसिस होती है बेसिडियम में, उसके बाद बनते हैं बेसिडियोस्पोर। अगर आप याद करो फाइकोमाइस्टीज के सेक्सुअल स्पोर एंडोजीनस है, एस्को के भी क्या है, एंडोजीनस है, और बेसिडियोमाइस्टीज में सेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनस है, क्या नाम है उनका, बेसिडियोस्पोर है, एक्सोजीनस, बेसिडियम पे बनते हैं। क्लियर है, याद रहेगी बात ये, ठीक है। अब आते हैं ड्यूटेरियोमाइस्टीज। ड्यूटेरियोमाइस्टीज वो ग्रुप है बेटा जो टेम्पररी हमने कुछ फंजाई को रख दिया क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये फंजाई इम्परफेक्ट आई है। परफेक्ट फंजाई किसे कहते हैं, जिनमें सेक्सुअल स्टेज दिखे, ये फंजाई इम्परफेक्ट आई है। इनमें हाइफे कैसा होता है, सेप्टेट होता है, तो चांसेस किस में, बेसिडियो और एस्को में, और इनमें कोनिडिया मिलता है, तो ज्यादा चांसेस किस में रखने के, एस्को में रखने के, यस क्लियर है। इनकी जब सेक्सुअल स्टेज मिलेगी तो इनको ट्रांसफर कर सकते हैं। इनके एग्जांपल में ट्राइकोडर्मा है, कॉलिटोड्राइकम है, यस, और अल्टरनेरिया है। ट्राइकोडर्मा आपने पढ़ा हुआ, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम उसमें, यस। अल्टरनेरिया है,
यस, और कोलिटोट्राइकम रेड रॉट ऑफ शुगर केन करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं बेटा वायरस की, है ना, वायरॉइड्स की, और ये जिनको क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली। वायरस को क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो नॉन सेलुलर और ए सेलुलर है, वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, मतलब सेल पे पूरी तरीके से डिपेंड होता है, और सेल के अंदर का पैरासाइट है, इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है। यस, वायरस में डीएनए आरएनए में से कोई एक होता है, दोनों नहीं होते, डीएनए आरएनए में से कोई एक होता है। जब हम डिस्कवरी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इवानोव्स्की 1892। उन्होंने बोला था कि यार ये जो है ना ये हमारे पास कर सकता है, किससे? बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास कर जाता है, जिसका जो किसने बोला था? इवानोव्स्की ने। बेजरनिक ने बोला था कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम, मतलब एक ऐसा फ्लूड जो फ्रेश इन्फेक्शन करता है, फ्रेश इन्फेक्शन करने वाला लिविंग फ्लूड, कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम, बेजरनिक ने बोला था 1898 में। 1935 में स्टेनले ने वायरस क्रिस्टलाइज किया, और उसने कहा कि ये मेनली क्या है? प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है। यस, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद बेटा आपने क्या याद रखना है कि वायरस में मेरे पास क्या होता है? एक कवर होता है, उसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड छोटी छोटी यूनिट का बना है, क्या नाम है उसका? कैप्सोमियर। यस, और उसकी सिमेट्री होती है कैसी? हेलिकल सिमेट्री हो सकती है, सिलेंड्रिकल जिसे कह सकते हैं, और मेरे पास क्या हो सकती है बेटा? स्फेरिकल सिमेट्री हो सकती है, या ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री हो सकती है। जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए। प्लांट वायरस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, एग्जांपल टोबैको मोज़ोइक वायरस, पहला वायरस डिस्कवर हुआ था। ठीक है, बैक्टीरिया को अटैक करने वाले मोस्ट ऑफ द वायरस बैक्टीरियोफाज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं। एनिमल को अटैक करने वाला डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये एनिमल को अटैक करने वाला। ठीक है, वायरस को लेके काफी ज्यादा लिखा हुआ, कर्लिंग ऑफ लीफ, मोज़ोइक बनता है, ये सारा। पर फर्स्ट वायरस क्या है मेरे पास? टीएमवी। यस, वायरॉइड याद करो, टियोडाइनर किस ईयर में? 1971 में। वायरॉइड क्या? ओनली आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, सर्कुलर आरएनए। क्या करता है वायरॉइड बेटा? वायरॉइड डिजीज करता है जो कहते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, छोटा होता है वायरस से वायरॉइड। यस, अच्छा, प्रायोन्स क्या है? प्रायोन्स सिर्फ प्रोटीन है, फोल्डिंग की वजह से गड़बड़ प्रोटीन जो बनी है उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? प्रायोन्स बोल रहे हैं। वो क्या कर रहा है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कर रहा है, जिसका एग्जांपल है हमारे पास बेटा मैड काउ डिजीज, है ना, कुरू डिजीज, या क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज, ये कर रहा है, और ये प्रोटीन फोल्डिंग के वक्त। अच्छा, प्रायोन्स का साइज और वायरस का साइज लगभग सेम होता है, वायरॉइड इनमें से सबसे छोटा होता है। ठीक है, मैंने लगभग बेटा 95-98% डाटा रिवाइज कर दिया। मैं ये चाहूंगा प्लीज आप ध्यान से सुने, इससे आपको क्या कॉन्फिडेंस आएगा मैं बताता हूँ। पॉइंट क्या है, जब आप सुनोगे तो आपको लगेगा यार मैक्सिमम तो चीजें मुझे याद हैं, इससे आप दोबारा बुक्स की तरफ जा पाओगे। एक ईमानदार कोशिश है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को लेके। ये बहुत आसान है बेटा कि वीडियोस, मतलब हमने, अगर आप ध्यान से देखें, हम अपडेट देंगे आपको जो जो आता रहेगा, पर हम उन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं जा रहे क्योंकि हम फ्यूचर देख रहे हैं आपका। यदि 8 जुलाई को कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम आपके लिए क्या तैयार हैं। एक दिन में ये वीडियोस नहीं बनेंगी, आपके पास ये तब भी होंगे जल्दी जल्दी रिवाइज करने के लिए। इसके अलावा मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्मार्ट वन शॉट में 3-3 चैप्टर एक एक लेक्चर में है, वो आपको हेल्प करेगा। आप किसी और टीचर से पढ़े हैं बिल्कुल देखिए, पर क्या बहुत बड़े लेक्चर्स आपके पास समय है देखने का? बस इतना सा सवाल है। यहाँ पर बेटा एक फ्री यूट्यूब के लेक्चर देखने से हमें क्या बेनिफिट मिल जाएगा? हमें सिर्फ ये है कि यार अगर आपने 690 स्कोर किए, आपने 650 स्कोर किए, 600 स्कोर किए, एक फेयर चांस होना चाहिए हर बच्चे के पास, बस इतनी सी। ठीक है, सपोर्ट बेटा, सपोर्ट किस तरीके से कर सकते हैं आप देख रहे हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय।